सोचिए, 3000 मुसलमान और सामने 2 लाख की रोमन फौज। जमीन कांप रही थी, दुश्मनों की तलवारें चमक रही थी। लेकिन अल्लाह के ये सिपाही अपने दिल में सिर्फ एक बात लिए खड़े थे, या तो जीतेंगे या शहादत पाएंगे। ये कहानी है इस्लाम इतिहास की सबसे महान और सबसे दर्दनाक जंगों में से एक, जंग मुताह की। एक ऐसी जंग जहां सिर्फ हिम्मत और ईमान का इम्तिहान नहीं हुआ, बल्कि उम्मत को सिखाया गया कि अल्लाह के रास्ते में लड़ना संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि यकीन का इम्तिहान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का पैगाम अरब से बाहर भेजना शुरू किया तो हर तरफ से अलग अलग रिएक्शन आने लगे। रूम, बिजेंटाइन एम्पायर, उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके गवर्नर हेरेक्लियस तक खत भिजवाया, लेकिन जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हारिस बिन उमैर अल-अज़दी रजी अल्लाहु अन्हु को शाम सीरिया की तरफ इस्लाम का पैगाम लेकर भेजा, तो रूमी गवर्नर शुरहबील ने उन्हें न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि बेरहमी से शहीद कर दिया। इस्लामी दुनिया में यह पहली बार हुआ था कि किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूत को कत्ल कर दिया। अरब में यह कानून था कि दूत को कभी नहीं मारा जाता, चाहे दुश्मन हो या दोस्त। ये इंसल्ट सिर्फ एक इंसान का नहीं था, बल्कि पूरे इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन ऐलान किया कि अब इस जुल्म का जवाब दिया जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3000 का लश्कर तैयार किया। उस वक्त मदीना की आबादी बहुत कम थी और इस्लामी स्टेट भी नई नई बनी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 कमांडर तय किए। जैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु सबसे पहले अमीर लश्कर दो। अगर वो शहीद हों तो जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु, अगर वो भी शहीद हों तो अब्दुल्लाह बिन रावाहा रजी अल्लाहु अन्हु। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तीनों शहीद हो जाएं तो मुसलमान आपस में किसी को अमीर बना लें। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ए गैब भी था कि इस जंग में तीनों अमीर शहीद होंगे। जंग का मैदान मुसलमानों की फौज मदीना से निकलकर मान जॉर्डन पहुंची। वहां उन्हें खबर मिली कि रूमी फौज करीब 2 लाख है, जिसमें 1 लाख रूमी सिपाही और 1 लाख उनके अरब ईसाई कबीले घसानिस के थे। सोचिए, 3000 बनाम 2 लाख। मुसलमानों में बेचैनी फैल गई। कुछ ने कहा कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर भेजकर मदद मांगनी चाहिए, लेकिन अब्दुल्लाह बिन रावाहा रजी अल्लाहु अन्हु खड़े हुए और बोले, ऐ लोगो, हम जंग ताकत या तादाद से नहीं लड़ते, हम लड़ते हैं अल्लाह के दीन को ऊंचा करने के लिए। अगर हम शहीद होंगे तो ये हमारी जीत है, और अगर गालिब आ गए तो ये भी अल्लाह का करम है। इन बातों ने मुसलमानों में नई जान डाल दी। मूटा का मैदान तय हुआ। दोनों फौजें आमने सामने थीं। एक अमीर लश्कर जैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु, सबसे पहले मुसलमानों का झंडा उन्होंने उठाया। उन्होंने जामबाजी से लड़ाई की, लेकिन रूमी फौज ने उन्हें शहीद कर दिया। 2 जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु, अब झंडा उनके हाथ में आया। उन्होंने घोड़े से उतरकर पैदल लड़ना शुरू किया। इतना जोश था कि दुश्मन भी हैरान रह गए। जंग के दौरान उनका एक हाथ काट दिया गया। उन्होंने झंडा दूसरे हाथ में पकड़ लिया, वो भी काटा गया, तो उन्होंने अपने बाजुओं से झंडे को दबा लिया ताकि इस्लाम का झंडा जमीन पर न गिरे। आखिरकार 90 से ज्यादा वार सहने के बाद वो शहीद हो गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में फरमाया, मैंने जाफर को देखा कि अल्लाह ने उन्हें जन्नत में 2 पर दिए हैं और वो फरिश्तों के साथ उड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें जाफर तैयार कहा जाता है। अब्दुल्लाह बिन रवाहा रजी अल्लाहु अन्हु, अब झंडा उनके हाथ में आया। वो थोड़ी देर रुके, खुद को संभाला, फिर बोले, ए नफ्स, तू शहादत क्यों नहीं चाहता? जन्नत तेरे सामने है। उन्होंने दुश्मनों पर हमला किया और शहीद हो गए। अमीर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु, अब मुसलमानों ने मिलकर खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु को अमीर चुना। यह पहली बार था कि वो मुसलमानों के अमीर बने। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु की जंग की चालें इतनी जबरदस्त थीं कि 2 लाख की फौज भी चकरा गई। उन्होंने रातों रात फौज की पोजीशन बदली ताकि दुश्मन को लगे कि नई फौज आ गई है।
3 दिन की लड़ाई में उन्होंने मुसलमानों को बचा लिया और बेहतरीन तरीके से वापसी कर दी। इसी जंग के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का खिताब दिया। जब ये खबर मदीना पहुंची कि तीनों अमीर शहीद हो गए तो मदीना में रोना पीटना मच गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने फरमाया, आज जाफर, जैद और अब्दुल्ला सब शहीद हो गए और अब अल्लाह की तलवार खालिद दुश्मनों को पीछे धकेल रही है। ईमान तादाद से बड़ा है। मुसलमानों की तादाद 3000 थी और दुश्मन 2 लाख, लेकिन अल्लाह ने उन्हें सरफरोश बना दिया। कुर्बानी की हकीकत जाफर रजी अल्लाहु अन्हु की मिसाल हमेशा के लिए रह गई कि इस्लाम का झंडा कभी गिरना नहीं चाहिए। लीडरशिप खालिद बिन वलीद रजी अल्लाहु अन्हु ने साबित किया कि अक्ल और जंग की चालें कैसे उम्मत को बचाती हैं। दोस्तों, जंग मुता कोई आम जंग नहीं थी। ये वो जंग थी जहां 3 कमांडर शहीद हो गए, लेकिन मुसलमानों का हौसला टूटने के बजाय और बुलंद हो गया। आज अगर हमारी जिंदगी में मुश्किलें आईं तो याद रखिए कि ये 3000 सिपाही 2 लाख के सामने डटे थे। अल्लाह की मदद उनके साथ थी और अल्लाह की मदद आज भी उसी के साथ है जो ईमान और सब्र के साथ खड़ा रहे।